दोस्तों मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज संख्या पद्धति की हम 5वीं क्लास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियो संख्या पद्धति की ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, और वो 4 की 4 वीडियोस संख्या पद्धति के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बेहतरीन कलेक्शंस के साथ मैंने वो वीडियोस बनाई हैं। यदि आपको संख्या पद्धति में ज़रा सा भी डाउट रहता दोस्तों, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संख्या पद्धति की प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों वीडियोस को भी देख लेना। आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप उन 4 वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आज की जो 5वीं क्लास है, आज की जो 5वीं वीडियो हमारे है, उस पर विशेष तौर से हम डिस्कस करने वाले हैं बार वाले क्वेश्चंस को, जिनके ऊपर बार लगा होता है दोस्तों। रिकरेंस या पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं बार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, चाहे वो किरण की बुक में हो, RS अग्रवाल में हो, SD यादव में हो, राकेश यादव में हो, मैं सबको छांट के आपको यहाँ कराने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैंने सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक। तो ये क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, इसके साथ आपसे पूछा जाएगा कि इन भिन्नों को पुनरावृत्ति या बार के रूप में लिखो। 4 विकल्प जो होंगे वो बार के रूप में होंगे दोस्तों। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को वो देखिएगा। चलें, तो क्या है बार सिस्टम, क्या है रिकरेंस, क्या है पुनरावृत्ति, वही आज देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के साथ आज देखते हैं। ये 1/3। अब दोस्तों दशमलव लगाओगे, 0 लिख दोगे, ऊपर 10/3 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ हुआ 0.10 आप पहले से लगा ही देते हैं ऑलरेडी, ठीक। पहले लगा दे दशमलव के बाद क्या हुआ भाई, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, बार बार 10 बनता रहेगा, ठीक है दोस्तों। आपका एक शेष बचेगा, 0 लग गया, 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इट मीन्स दोस्तों ये जो 3 3 3 3 है ये अनंत तक जा रहा है, ये फिनिश नहीं हो रहा, कभी पूरी तरीके से कट ही नहीं रहे दोस्तों ये, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये 3 3 3 3 बार बार आ रहा, तो बस आप क्या करेंगे, ये पुनरावृत्ति हो रही 3 की, तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर आप बार लगा देंगे दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है आप दशमलव के बाद उसी के ऊपर बार लगा दें, यही ये बार रूप में लिखे गए भिन्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये 2/3 लिखा है, इसको भी बार के रूप में लिखना है हमने। तो कैसे, दशमलव के बाद क्या करेंगे हम भाई, 0 हम क्या करेंगे, दशमलव लगाया, 2 0 बढ़ा लिया, तो ये 20/3 हो गया। तो दोस्तों कैसे, 3 6 18, फिर देखेंगे अब 2 बचेगा, दशमलव ऑलरेडी लगी है, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 18, फिर 2 बना, फिर 2 बचता है यहाँ से, फिर 0 लगाया, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18। और आप देखेंगे दोस्तों ये चलते जा रही है संख्या, ये रुकी नहीं है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार, जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, जो बार बार आ रही हो, बस उसी के ऊपर आप बार लगा दें, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए 1/9 को भी देखें आप। आपने क्या देखा दोस्तों, 0 को यहाँ भी लिखें, आपने दशमलव लगाई और 0 बढ़ा दी, 10/9 कर लिया। इसको कितनी बार गया आपका टेबल, 9 × 9, 1 बचा दोस्तों, फिर 10 हो गया, ठीक है, फिर 9 × 9, फिर 9 × 9, फिर 9 × 9, फिर 9 × 9। तो कितना आ गया मित्रों ये, यानी कि 0.1 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार। अभी बार हटाना भी सीखेंगे हम, अगले टाइप के क्वेश्चन बार कैसे हटता है वो भी सीखेंगे। पहले आज देखिए कि फ्रैक्शन से बार कैसे लगाया जाता है। अब ये है 1/11, तो अपने 0 तो होता ही शुरू, यहाँ दशमलव लगाया आपने, 0 बढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। अभी भी बात नहीं बनी भाई, आपने एक दशमलव लगाई, 0 बढ़ा ली, अभी भी ये 10 11 से छोटा है। आपने एक 0 यहाँ लगाई और एक 0 यहाँ लगाई, तो कितना होगा भाई, 11 9 99। देखिए ये तो बना ना, 11 9 99, ये हो गया। जब 11 9 99, हाँ एक बात और है, यहाँ भी तो दशमलव बढ़ाई ना आपने, ये इतनी बार हुआ, देखो ये, ठीक है ना। फिर से समझने का प्रयास करें इस बात को, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 10/11 होगी। अभी भी बात नहीं बनी, तो एक 0 और लगाई आपने, 100 कर लिया, तो 11 9 99, फिर 1 बचा, यानी कि फिर वही प्रक्रिया, फिर 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9, ठीक, डॉट 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 डॉट, ये एंड सो ऑन तक ही चलता रहेगा दोस्तों। ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे भी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप करके देखिएगा 1/11 को, ये संख्या बार बार आती रहेंगी। 0.09, फिर 1 बच गया था, फिर दशमलव लगाई, फिर 0 बढ़ा के 10 गया, फिर एक 0 बढ़ा के 100 कर लिया, फिर ये। तो कुल मिला के ये कितना हुआ दोस्तों, 0 9 के ऊपर बार है, ठीक है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो और क्वेश्चंस भी हैं, अभी और की मदद से समझेंगे। ये 10/3 है, 10/3 तो कितनी बार तक चला जाएगा दोस्तों, करें इसको कैसे, 3 तिया 9, 3 तिया तो जा सकता है ना, 3 का पढ़ा 3 बार जा रहा, 3 तिया 9, कितना बचा दोस्तों,
दशमलव के बाद अब एक बचा, आपने दशमलव लगा ली और फिर से 10 कर लिया, तो फिर से 3 तिया 9, फिर एक बच गया, फिर 10 बना लिया आपने, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, डॉट 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 चलता रहेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 3.3 के ऊपर बार। ठीक है मित्रों, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी देखें आप 5/11 में भी देखें दोस्तों, 5/11 में भी आपने क्या किया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, यानी कि ये दशमलव यहाँ को भी आंसर में भी लिख दो। पहले यहाँ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ मित्रों, ठीक है ना। आपने दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 50 को 11 से भाग देना, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचा दोस्तों, 60 हो गया। ठीक है, 11 चौक 44, 6 बचा और दशमलव लगी है, जब 6 बचने के बाद दशमलव लगी है तो 60 हो गया। फिर तो देखो दोस्तों 60 हुआ तो 11 पंजे 55, फिर 5 बचा, तो फिर 11 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, फिर 11 चौक 44, फिर 6 बचा, फिर 60 हो गया, फिर 11 पंजे 55। ठीक है मित्रों, यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 5 आता जा रहा है, डॉट 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 डॉट। तो मित्र ऐसे सिचुएशन में आप इसको क्या लिखेंगे, आप देख रहे हैं 0.45454545 की पुनरावृत्ति हो रही, यानी कि आपने 0.45 के ऊपर बार लगा दिया। तो फिर से यदि 5/11 को आपको बार के रूप में लिखना हुआ तो कौन से विकल्प पे टिक करेंगे आप, 0.45 के ऊपर बार। ये भाग देने का छोटे क्वेश्चन जैसे छोटी क्लासेस में होते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। चलो दोस्तों इसको देखो, अब ये 5/3 है, इसको बार के रूप में कैसे लिखा जाए, तो कैसे गया दोस्तों, 3 एकन 3, ठीक है ना। अब कितना बचा, 2, अब 2 तो 3 से छोटा है, तो आपने दशमलव लगाई और उसको क्या कर लिया 20, तो फिर 3 छंग 18, कितना बचा दोस्तों, 18 बढ़ जाने के बाद पहले 20 था, 2 बचा, फिर से 20 हो गया, फिर से 3 छंग 18, फिर से 3 छंग 18, फिर से 3 छंग 18, हर बार 2 बच रहा है और हम 3 छंग 18 करते जा रहे हैं, हर बार 2 बच रहा है, हम 3 छंग 18 करते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1.6 के ऊपर बार। तो क्या आप समझ पाए दोस्तों, क्या इस बात को आप समझ पाए कि कैसे कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी हो तो उसको भाग देने के बाद यदि पुनरावृत्ति हो रही तो उसको कैसे बार में लिखा जाए। चलिए इसके अब टाइप 2 के सवाल देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, संख्या बार के रूप में लिखी है तो इसको भिन्नों के रूप में बदलना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 अलग अलग भिन्न के रूप में 4 ऑप्शन होंगे, कौन से पे देखना है, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए, कुछ क्वेश्चंस को लिख दिए, देखना है इसको कि एग्जाम में आप कैसे करोगे, कैसे शॉर्ट वे में, कैसे विद इन ए सेकेंड इनका जवाब आप एग्जाम में दोगे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ भाई 0.999999 रिकरेंस बार 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 पुनरावृत्ति हो रही, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.9 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार। एग्जाम में इस फॉर्म में क्वेश्चन आए या इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो भैया आपको जवाब देना है। तो आपने क्या कर दिया, इसका देखिए 0.9, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, आप क्या लिखते हैं, देखिए इसको समझें, आप इस 9 को लिखते हैं 9 और दशमलव के बाद देखना कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, केवल 9 के ऊपर बार है। इस बार को हटाने के लिए भी आपको 9 लगाना पड़ेगा। तो कितना हुआ दोस्तों, 9 एकन 9, 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका एक तरीका और देखते हैं, ये भी आ गया। आप इसका मूलभूत तरीका समझे क्यों होता है ऐसा दोस्तों। वैसे तो आप समझ गए ना, इसका एक आंसर है, 9 के ऊपर बार था, 9 के ऊपर बार को हटाया 9, 9 एकन 9, समझो। चलिए मान लीजिएगा मैं इसको x बराबर रख देता हूँ, x बराबर ये समीकरण, ये छोड़िएगा इस हिंदी को, क्वेश्चन को, x बराबर ये। अब मैं दोनों ओर 10 से गुना करता हूँ, जब दोनों ओर 10 से गुना करता हूँ तो ये बनेगा 10x बराबर 9.999 डॉट 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 डॉट, यही तो बनेगा मित्रों। ठीक है ना, दोनों ओर 10 से गुना करने से ये दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, 1 अंक बाद पहुँच जाएगी। चलिए अब मैं क्या देख रहा हूँ, 10x बराबर 9, ठीक, प्लस ये सब जुड़े तो 9 के साथ जुड़े तो हुए, अब ये 9 के साथ आगे को जुड़े हुए हैं और हम क्या देख रहे हैं इसको भाई 0.9999 को तो अभी हमने x कहा था, तो दोस्तों x रख दिया यहाँ पर। अब क्या देख रहे हैं, इधर 10x बराबर 9 प्लस x, ये प्लस x इधर आकर 10x के पास घट जाएगा तो इधर बचेगा 9x बराबर, उधर भी 9, 9 से 9 कटा दोस्तों तो x बराबर कितना आया 1। तो देखिए वैसे भी तो, लेकिन हमने इतने बड़े नहीं सोचना, ये तो मैंने तुम्हें मेन तरीका इसका जो बेस होता है वो बताया आपको। तो दोस्तों जब आपको देख रहे थे आप 0.9 के ऊपर बार लग रहा था तो आपने ये 9 लिखो ऐसे ही, ठीक है ना, 9 लिखो। दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, मात्र एक संख्या के ऊपर बार था तो आपने उसको बार को हटाया 9 लिख दिया, 9 एकन 9। आपने इसके एक पर टिक करना, एक पर टिक करना। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी बाहरी साउंड थोड़ी सी क्रिएट होती है दोस्तों, लेकिन आप बस केवल क्वेश्चंस पर फोकस करें।
चलिए ये अब इसको भी भिन्न के रूप में बदलना है दोस्तों। अब इसको या तो 0.3 के ऊपर बार होगा, या ऑब्लिक ये क्वेश्चन 0.3333 डॉट 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 ये इस रूप में होगा, और इसको फ्रैक्शंस भिन्न के रूप में हमने बदलना है। देखो दोस्तों, तो क्या होगा भाई, 3 के ऊपर बार था, 3 के ऊपर बार था, दशमलव के बाद एक अंक, ठीक है ना। आपने इस 3 को लिख लेना है, इस 3 को लिख लिया, कितने एक अंक के ऊपर बार था, वो था 3, ठीक। तो उसका 9 बनाया, तो क्या लिखा आपने, 3 एकन 3, 3 तिया 9। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया, 1/3। यानी कि 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, या इस फॉर्म में हो तो भिन्न के रूप में आप उसको 1/3 लिख सकते हो। दोनों तरीका आपसे आया, बार से भिन्न में बदलना और भिन्न से बार में बदलना, दोनों तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसको देखो दोस्तों, बहुत ही आसान है भाई। 47 लिखो आप, जो लिखा है संख्या, अब इस पॉइंट को भी छोड़िएगा आप, 47 लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। अब कितने दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है, ठीक है। अक्सर दशमलव के बाद ही होते हैं ये क्वेश्चन, दशमलव से जो इधर भी इधर कोई अंक होगा तो वो भी मैं अभी कराऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी पहले ही देखे। दशमलव के 2 अंकों के ऊपर बार था, आपने पहले उनको ऐसे लिखा, 2 के ऊपर बार था दोस्तों 99, यानी कि दोनों 2 अंक के ऊपर बार था तो 2 ही 9 नीचे लगा लिए, ठीक है, 99। अभी किसी टेबल से कटते भी नहीं है दोस्तों, तो बस यही इसका आंसर हो गया। अब बताइए कितना समय आप इसमें लगाएंगे, और जल्दी कर जाएंगे ना। इसको देखो 0.1, आपको क्या लिखना है, दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट है सबसे पहले उनको लिख दो, 001 लिख दिए दोस्तों। देखिए दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार थे, 3 अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के ऊपर बार था, तो आपने बटे में 399 कर दिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका इस आंसर इस तरीके से 1/999 आ गया। ये आपको टिक करके जवाब देना है। यहाँ पर देखें, इन्होंने कहा भाई ये क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है, शायद 2012 के आसपास पूछा गया है। चलिए देखिए, 0.1212121212 पूर्णावृत्ति हो रही है और उसको P/Q के रूप में बदलना है हमने। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0.12 के ऊपर बार ही तो है मित्रों, 0.12 की पूर्णावृत्ति हो रही है, 0.12 ठीक है, 1 2 ये पूर्णावृत्ति। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इससे आंसर वाली लाइन देखो, आपने दशमलव के बाद जो भी लिखा है उसको लिख दिया। 12 लिखा था भैया, 12 लिख दिया, ठीक। कितने अंकों के ऊपर बार था, 2 अंकों के ऊपर बार था, 1 के और 2 के, 2 अंकों के ऊपर बार था, उनका 99 लगा लिया, ठीक है। अगर किसी टेबल से कटता है तो सॉल्व कर ले, नहीं तो छोड़ दे। इस बार कटता है 3 के पहाड़े से, तो कैसे भैया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि आज आपका आंसर इस बार बैठ गया 4/33, ठीक है ना। आपको 4/33 जिस ऑप्शन में भी दिखे वहाँ से अपना टिक करके नंबर बनाना है। चलिए इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। ये FCI में भी है और SSC CGL में, LDC में भी, ठीक। तो ये कहते हैं 0.123 के ऊपर बार है दोस्तों। तो दशमलव के बाद जो कुछ भी लिखा है सबसे पहले तो आप उसको फ्री करके लिख लें, बार हटाने के बाद लिख दें। अब बार हटाना है तो बार के कैसे हटेगा बार भैया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3। अब 3 अंक है, उनका बार हटाने के लिए आप 399 नीचे लिख दें, ठीक है दोस्तों। अब किसी टेबल से कटता है तो काट दीजिएगा, और नहीं कटता तो छोड़ दीजिएगा। कटता है इस बार कैसे दोस्तों, 3 चौक 12, 3 एकन 3, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 41/333 को आपको जिस ऑप्शन में भी दिखे वहाँ टिक करके आप अपना नंबर बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए, जितने अंकों पर बार था उस बार को हटाने के लिए 9 लगाना पड़ता है। 1 अंक के ऊपर बार हो तो 1 9 नीचे लिखो, 2 अंकों के ऊपर बार हो तो 2 बार 9 नीचे हर में लिखो, 3 अंकों के ऊपर बार हो तो 3 बार 9 नीचे, ठीक है, नीचे लिखो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस में लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों अगले प्रकार के क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में और पूछे गए उनको भी डिस्कस करते हैं। चलो दोस्तों, तो अगर इस टाइप का सवाल भी हमें दिखाई दिया कि दशमलव से इधर भी कुछ हो और दशमलव से इधर भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो, तो क्या करते हैं मित्रों, हम पूरा का पूरा 2 तरीके होते हैं वैसे तो, एक को अलग रखो बिल्कुल, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा। पहले इसको देखो, आप पहले 127 पूरा लिख दो, 127 दोस्तों पूरा लिख दीजिएगा आप सबसे पहले जो कुछ भी लिखा है। उससे पहले देखो अब कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, उसी को इसमें से घटा दो मित्र, उसी को इसमें से घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। अच्छा, अब दशमलव से इधर कितनी संख्याओं के ऊपर बार था, कितने अंकों के ऊपर बार था, 2 अंकों के ऊपर बार था, इसके और इसके, इनका 9 कर लिया दोस्तों। तो क्या हुआ, 127 में से एक गया 126/99, 126/99। इसको हल करेंगे दोस्तों, कौन से पहाड़े से कट रहा ना अभी 3 के ये, तो 3 चौक 12, ठीक है ना, और 3 दूनी 6
और फिर कितना 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है 42/33। और भी कट रहा दोस्तों अभी 3 के पहाड़े से, ठीक है ना, 3 के पहाड़े से भी कट रहा भाई ये 3 कन, ठीक है ना, यानी कि 14 तिया 42 और 11 तिया 33, 14/11 पे दोस्तों इसको आप टिक करोगे। या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो एक तरीका और देखो, आप 1 को छोड़ के रखो आप, ठीक है ना दोस्तों, 1 को प्लस के रूप में लिखो और क्या लिख दो आप 27/99, 27/99, ठीक है ना जी। यानी कि 2 अंकों के ऊपर आपने बार हटाया और उनका 9 नीचे लिख दिया 2 बार, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार था। 3 के पहाड़े से काटेंगे यदि हम इसको, 9 के पहाड़े से 9 तिया 27 और 11 नम 99, ठीक है दोस्तों 11 नम 99। तो अभी भी तो देखेंगे 1 प्लस के 3/11 तो है, 1 प्लस यानी कि 11 कन 11 और 3 14/11 इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखने का देखो दोस्तों, इसमें क्या है भाई, सबसे पहले आप क्या करते हैं 423 में से आप देखो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। पहले 423 लिख दे पूरा का पूरा आप, फिर देखें आप भाई कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, उसी को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हर में भी देखिए, हर में क्या होना है, हर में देखेंगे दशमलव से इधर कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो उनका 9 लगाओ, ठीक मित्र। अब ये बात और बचती है कि बार जिनके ऊपर बार लगा है और दशमलव के बीच कितने ऐसे अंक हैं जो खाली रखें। देखिए दशमलव से इधर हो वो और बार वाली संख्याओं से इधर हो, कितने अंक हैं उसका आप क्या लगा दें, 0 लगा देंगे दोस्तों। तो एकमात्र 4 ऐसी संख्या थी, इसका आपने 0 बना दिया, ठीक। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, पहले स्टेप ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 423 में से पहले वो लगाएं जिसके ऊपर बार नहीं, वो सब्ट्रैक्ट कर लें। जिनके ऊपर बार था उनका 9 बना लिया 2 अंकों का, 3 के ऊपर बार होता तो 1 9 और लगाते। अब बार से अलग और दशमलव से इधर जितने भी अंक बचे हो, चाहे वो 1 हो या 2 हो, कितने भी, उनका 0 बना दें। तो दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पर, 423 में से 4 गया 419 और मित्र नीचे क्या है 990, ठीक है। अगर किसी टेबल में आता है तो ठीक है हल करिएगा, अदरवाइज आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से ये वीडियो देखना, दोबारा से इस क्वेश्चन को पीछे हटा के देखना, समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिएगा मित्र, इसमें भी हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कि आप तो 2 को अलग रख लो जैसे पहले हमने यहाँ पे ये रखा था, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या लिखेंगे भाई, आप 28, ठीक है 7 6 8, ये पूरे की पूरी संख्या लिख ली आपने, ये पूरी की पूरी संख्या लिख ली। उसके बाद देखा दोस्तों कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है भैया, तो 2 8 यानी कि 28 के ऊपर बार नहीं है। ये 28 आपने सबसे पहले इसमें से घटा लिया, इसमें से घटाया दोस्तों, तो आप क्या देखोगे फिर, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार लगा। इस बार को हटाने के लिए नीचे 3 बार 9 9 9 लिखने पड़ेंगे दोस्तों। जितने अंकों के ऊपर बार उतने ही नीचे 9 लगा दो, 2 अंकों के बार तो 2 9, 3 अंकों के ऊपर बार तो 3 9। अच्छा एक बार और देखेंगे, दशमलव से इधर और बार वाली संख्याओं से इधर, दशमलव से इधर और बार वाली संख्याओं से इधर, कितनी संख्याओं के कितनी संख्याएं हैं जो खाली, जो स्वतंत्र रखी हैं, जो फ्री रखी हैं दोस्तों। तो उसकी तरह एक संख्या यहाँ पर है, देखिए दशमलव से इधर, ये 2 को नहीं काउंट करना, 2 नहीं काउंट करना, दशमलव से इधर और बार वाली संख्याओं से इधर मात्र 8 रखा था, इसका दोस्तों आपने 0 बना लिया। तो क्या हुआ देखिए, घटाएं भैया, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक। और ये यानी कि 68 में से 28 40 है, और ये पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है ना। ये और नीचे कौन कौन है दोस्तों, 9 9 9 0, ये वाली चीज़ें हमने ये। बाद में 0 से 0 कट जाता है दोस्तों, क्या बचता है, ठीक 28 74/9 9 9। यदि किसी टेबल से कटता है दोस्तों तो काट दीजिएगा, अदरवाइज इसका आंसर यहीं छोड़ दीजिएगा, फिर यही आंसर है इसका, ठीक है मित्रों, फिर यहीं इसका आंसर हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था उसी तरीके से बिल्कुल, ठीक। या कभी कभी ये सही की फॉर्म में भी हो सकता है, तो आप इस बात को समझ पाए कि इस रूप में लिखा है। एक तरीका और भी हो सकता है इसका, उसको भी आप समझिएगा, हो सकता है विकल्प आपको दूसरी टाइप से मिले। तो दोस्तों आप 2 को बिल्कुल छोड़ के रखें, ऐसे जैसे पहले यहाँ पर छोड़ा था, 2 को बिल्कुल फ्री छोड़ के रखें। और ये क्या लिख लें आप, इधर आप लिख लें 87 68 87 68। 87 68 में से कौन घटा दें भाई, दशमलव बार वाली संख्याओं से इधर कौन है,
8 ही तो है स्वतंत्र। अब 2 को बिल्कुल, अब 2 को आप अलग काउंट कर रहे हैं, तो इतना संख्या आपको हल करना है। तो आपने देखा भैया 87 68 में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। और क्या देखा आपने, 3 अंकों के ऊपर बार था तो इनका 9 9 9 लगाया दोस्तों, और इस 8 का क्या लगाया, 0। ठीक, ये बात भी आप समझे। यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस, ठीक है, 8768 में से 8 घटाओगे तो 8760 बटे 9 9 9, और एक 0 थी, ये 0 से 0 कट जाती है दोस्तों, 0 से 0 कट जाती है। तो क्या हुआ ये, अब बचा भाई 2 प्लस के 876 बटे 9 9 9, तो यानी कि 2 सही 876 बटे 9 9 9, यानी कि 999, 2, ठीक है ना, 2 सही 876 बटे 999। इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है दोस्तों, ऐसे भी आपको जवाब देना पड़ सकता है। चलिए आगे देखो, अब अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा भाई 0.63 के ऊपर बार, 0.37 के ऊपर बार, ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा इनमें से सही बैठेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने क्या देखा भैया, ठीक है ना, कितने दशमलव से इधर कितने अंकों के ऊपर बार था, 2 अंकों के ऊपर बार था, 6 के भी और 3 के भी। उस बार को हटाने के लिए बटे में 9 9 कर लो, प्लस यहाँ पर भी देखिएगा आपके 3 7 के ऊपर बार था, 37 के 0.37 के ऊपर बार था, बार हटाने के लिए आपने 9 9 कर दिया, ठीक है ना। तो बाकी तो भिन्नों का जोड़ना हुआ 9 9, यानी कि 99 ले से आ गया भाई, दोनों के बटे में 99 था तो 99 ले से आ गया। ऊपर की संख्या है जी, डिटो जोड़ेंगे दोस्तों 63 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 बटे 99 इसका आंसर है। देखिए इस विकल्प पे आपने टिक कर दिया। क्या आप समझ पाए दोस्तों। मान लीजिए कि बार के रूप में होता तो बार के रूप में कैसे करते भाई, 99 के 99 1 हो जाता, 99 का 99 1 हो जाता, ठीक है ना। आपने 0.0 बढ़ाया, ठीक, फिर 0 लगाया, फिर 1 के ऊपर ही क्या हो जाता बार, ये फिर ये आंसर होना था इसका, ठीक। 100 बटे 99 को हल करके ये, या फिर इसी रूप में हमारा फॉर्म था फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हमने जवाब दे दिया 100 बटे 99 पे टिक करके। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन है 5.76 के ऊपर बार माइनस 2.3 के ऊपर बार, ठीक है, या इस फॉर्म में आ सकता है 5.76 में से 2.3 के ऊपर बार का अंतर बताओ। तो ये भी एग्जाम में है क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ठीक, हम इसमें बिल्कुल आसान तरीका अपना, या तो ठीक है ना, क्या तरीका, पहले देखो आप 5 में से 2 घटा दो, 5 में से सबसे पहले जो स्वतंत्र संख्या दशमलव से इधर की साइड लिखी है, तो 5 इधर 5 है, इधर 2 है, तो 5 में से 2 गया 3, ठीक है मित्र, 3। अब बार बार वाले घटाओ, क्या कि 7 6 के ऊपर बार और -3 के ऊपर बार, ठीक है मित्र, ये कर सकते हैं आप, ठीक, ये घटा लिया। तो देखिए इससे शॉर्ट पड़ जाएगा सवाल और कुछ नहीं। तो 3 प्लस आप क्या देख रहे हैं ब्रैकेट में, 7 6 के ऊपर बार हटाएंगे तो नीचे 2 बार 9 लिखोगे मित्र, 3 के ऊपर बार हटाओगे तो नीचे 9 लिखोगे, इसी रूप में लिखोगे कुछ। तो क्या हुआ, 3 प्लस के ब्रैकेट के अंदर देखें आपका 99 ले से आ गया भाई, 99 ले से आ गया। तो 99 से 99 काटा एक बार, 1 की गुना 76 से करेंगे तो 76, माइनस ये 99 इस 9 से कितनी बार कटेगा, 11 बार, ठीक, और 11 तिया 33, 11 तिया 33, ठीक है दोस्तों। तो 3 प्लस के कितना बचा, 76 में से ये गया 43 बचा, बटे 99 कैसा हुआ दोस्तों, क्या दिख पा रहा भाई इधर तक। तो क्या हुआ भैया 3, अब एक बात है भाई, दशमलव लगा दो, कुछ लिख दो तो भी जोड़ रहा है, उसका मतलब जुड़ा हुआ होना होता है। और इसके साथ ये देखो, यदि हम 43 के ऊपर से बार हटाते तो भी 9 9 लगाते, या 9 9 नीचे लिखा है ये हटाना है तो भैया ऊपर बार लगा दो, 0.43 के ऊपर बार लगा दिया दोस्तों, यही इसका आंसर है। कौन सा है, तीसरा। फिर से समझो, यदि बार लगा होता है तो उसको हटाने के लिए बटे में 9 9 लिख देते हैं, या 9 9 लिखे हो उसको हटाना हो तो ऊपर बार बार लगा दो, जितने 9 लिखे उतने अंकों के ऊपर बार। तो आप समझ पाए हो आई होप इस क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। नहीं तो फिर वही करते हैं 576 में से 5 माइनस, ठीक है ना, फिर 23 में से 2 माइनस और बटे में 9। तो इस रूप में भी आप क्वेश्चन को करना सीखिएगा, ठीक है। या ऐसे जाना चाहते हैं दोस्तों तो वैसे भी आप कर सकते हैं, इसकी तरह खुद से प्रयास करना। चलिए मैं इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो और बुकों में दिए हुए हैं। चलो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर भैया लिखा है 11 के ऊपर बार प्लस है ना 22 के ऊपर बार। तो आप क्या करोगे भाई, 11 के ऊपर से 2 अंकों के ऊपर बार है दोस्तों। चलो भैया देखते हैं।
तो 11 के ऊपर बार था तो भैया 2 अंकों के ऊपर बार था, अपने बटे में 9 9 लिख लिया, ठीक है। प्लस 22 बटे, फिर आप 2 अंकों के ऊपर बार था तो बार हटाने के लिए 2 बार 9 9 बटे में लिख दिया। और गुना में कौन है दोस्तों, गुना में है 9। चलिए यहाँ पर देखेंगे इसको, जब नीचे हर लेंगे तो 11 और ये कितना हो जाएगा ऊपर 33 बटे 99 गुना 9। ये तो बनी दोस्तों, ये तो बात बनी, ऐसे है 99 और ऊपर की संख्या ऐसे कैसे जुड़ गई। तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा दोस्तों कितने 11 बार, क्योंकि 11 नम 99, 9 से 99 11 बार कटा और 11 तिया 33। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। जिस ऑप्शन में भी 3 लिखा हो वहीं पे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है मित्रों। चलिए यहाँ देखेंगे, अब ये क्या होता है भाई, ये इतनी संख्याओं के बार ऊपर बार है तो आप क्या लिखोगे 14, 28, 57 के ऊपर क्या लिखोगे मित्रों 9, 6 बार 9 9 9 9 9 भाग का निशान, ठीक है ना। ये क्या लिखोगे आप 28, 57, 14, ठीक है ना। फिर बार हटाने के लिए कितनी बार 6 अंक हैं तो 6 बार 9 9 9 9 और 9, ऐसे तो लिखोगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या देखते हो 14, 28, 57 के बटे में 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 है। जब भी आप भिन्नों का जोड़ना घटाना गुना भाग जानते हैं, जब भी 2 भिन्नों के बीच में भाग का निशान आ जाए तो आप इसको गुना का निशान बना लें और बाद वाले भिन्न को पलट दें, अंश को हर कर दें, हर को अंश कर दें। यानी कि कितना हो गया दोस्तों 99,999, कितना 9, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि लाख में पहुंचना। चलिए छोड़िए वो बात को आप, ठीक है। और बटे कितना 28, 57, 14, ठीक है। हमारे लिए तो ये कट रही है, हमें इकाई दहाई से क्या लेना, ठीक। अब याद देखेंगे दोस्तों, ठीक। अब ये कितना लिखा है भैया, ये लिखा है हमारा 1,42,857 का दुगुना 2,85,714। ये इसका डबल लिखा है एकदम, यानी कि 1 और ये 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/2 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये आप समझ पाए। यहाँ पर आओ मित्र, तो कुल मिला के इसका 1/2 पर जहाँ भी ऑप्शन में देखेगा आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए आप कैसे करोगे भैया 63 बटे 99, क्योंकि 2 अंकों पर दशम बार लगा था तो उनका 99, प्लस के कैसे लिखोगे 37 बटे 99, प्लस यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई 80 बटे 99, ठीक है ना। तो 99 बटे में आया लैसे के रूप में और ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी 63, 37, 100 होता है और ये 180, 180, ठीक है ना। अब आपको भाग देनी है, भाग देनी तो कैसे, बराबर 99 कन 99, 99 कन 99, कितना बचा दोस्तों, कितना बच जाता है आपका, बच जाता है सॉरी 1 बार कटेगा भैया, 1 बार 99 कन 99 प्लस कितना बचा 81 तो बचा। जब आप 180 में से 99 घटाओगे तो 81 और बटे में 99, यानी कि कुछ ये सिचुएशन है 99 का 99, 1 बार तो पहाड़ा पूरा पूरा कट गया और कितना बचा फिर 81 और 81 के बटे में 99 और है जो कट नहीं रहा। तो इसको आप क्या लिख दोगे 1 दशमलव, भाई कोई चीज़ प्लस में जुड़ी हो तो भी या दशमलव के साथ यहाँ लिखी हो तो भी उनका मतलब उसके बीच में जोड़ का ही निशान होता है दोस्तों। तो 81 के बटे में 99, यदि 99 हटाना है तो ऊपर बार लगा दो, या बार हटाना है तो नीचे 99 लिख दो। तो आज 2 9 9 हैं, यानी कि 99 बटे में, तो आप 81 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो दोस्तों, या यूं कहो बार हटाने के लिए फिर ये। तो इस पे आपको टिक कर देना है। देखिए 2 लाइनों में हमारा आंसर आ गया। तो क्या आप समझ पाए। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखो दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दशमलव से इधर है पूर्ण संख्या है उनका जोड़ना घटाना कर लीजिएगा। 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, वो भी प्लस का, ठीक है दोस्तों। अब देखो ब्रैकेट में क्या करो 36 के बटे में 9 9 लिख लो भैया, 2 अंकों के ऊपर बार था, माइनस 0.5 के ऊपर, ठीक है ना, बार था तो बटे में 9 9 हमने कर लिया, ठीक, प्लस के 33 के ऊपर बार था तो यहाँ भी हमने 9 9 कर लिया। आई होप आप समझ पाए। चलिए अगली लाइन देखें, 2 प्लस यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम 99 तो आया हमारा, क्या लैशे आ गया, तो 36 और 33 कितने हो गए भैया, 36 और 33 हो गए 69, 6 9 69 हो गए ना, 36 और 33 69 में से 5 घटा लें। जब हम 5 घटाएंगे तो कितना
64 आ गया दोस्तों, यानी कि ये हुआ 64। ठीक, ये तो मतलब हुई इस बात का। तो इसका क्या हुआ 2, अब प्लस के बाद तो जो भी लिखा हो उसको दशमलव में लिख दो, प्लस के बाद जो भी लिखा हो छोटी संख्या वो दशमलव में लिख दो, यानी कि 64 के बटे में 99 था। तो 99 कब आया होगा बटे में, जब यहाँ बार होगा। या तो 99 हटाने के लिए ऊपर बार लिख दो, या ऊपर का बार हटाने के लिए नीचे 99 लिख दो। तो 6 4 के ऊपर दोस्तों हमने बार लगा लिया। तो किस पे टिक करोगे आप, 2.64 के ऊपर बार। तो क्या इन सवालों को भी समझ पाए। तो दोस्तों ये अलग अलग एग्जाम्स में आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने सभी बुकों से उठाकर आपके लिए यहाँ पर रखे, और आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको आज समझ में भी आए दोस्तों। तो ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा से देखना तो और कंठस्थ हो जाएंगी ये चीज़ें। मैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ संख्या पद्धति अभी और चलेगा, अभी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें हैं, तो अगली वीडियो से आप में मिलूंगा। और जैसा भी इस वीडियो का दोस्तों रेस्पॉन्स हो, आपको कितना समझ में आया, वीडियो क्वालिटी कैसी थी, थोड़ा सा बाहरी साउंड हमारी वीडियो में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो जो भी आपके सुझाव हो दोस्तों कमेंट में लिखें। मैं अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ संख्या पद्धति की। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।